आज की बड़ी खबरों में से एक खबर ये है कि झांसी में पहला और उन्नाव में दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया। यूपी में 1900 से ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए। लखनऊ शहर के जानलेवा कोरोना वायरस का कहर अब उत्तर प्रदेश में कोरोना मुक्त जिलों में भी पहुंच गया है। झांसी में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव केस मिलते ही जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में आ गया। उधर उन्नाव के शुक्लागंज के आनंदपुर मोहल्ले की एक महिला को पॉजिटिव पाया गया। वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सोमवार सुबह भी 461 सैंपल की रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोरोना फंड के व्यय में भाजपा विधायक को आने लगी भ्रष्टाचार की बदबू, सीडीओ से मांगी बची धनराशि। और बड़ी खबर यहाँ पर यह है, विधायक करण सिंह ने मानव मंगल संस्थान के सराहनीय काम ही दिया 2100 का चेक। नेक्स्ट है हमारी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खबर है सनसनीखेज, वो है लॉकडाउन में प्रेमिका की जिद पूरी न कर सका प्रेमी तो घोट दिया गला। ये बात है फतेहपुर के असोथर थाने की पुलिस ने एक गांव में मजबूर प्रेम कहानी का पर्दाफाश किया। 19 दिन से लापता किशोरी को तलाश कर रही पुलिस ने प्रेमी को पकड़ा तो सारा सच सामने आ गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक कुएं से प्रेमिका का शव बरामद किया और जब प्रेमी ने हत्या की वजह बताई तो सभी सन्न रह गए। उसने लॉकडाउन के चलते प्रेमिका की जिद पूरी न कर पाने के कारण उसकी गला घोटकर हत्या के बाद शव कुएं में फेंकने की जानकारी दी। असोथा थाने के एक गांव में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी बीती 7 अप्रैल को रात में घर से लापता हो गई थी। पूरी रात और दूसरे दिन तक स्वजन उसे ढूंढते रहे लेकिन उसका पता नहीं चला। इस पर पिता ने थाने जाकर बेटी की बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद संदेह के आधार पर दिनेश सिंह भदौरिया पर नजर रखनी शुरू की और फिर कुछ पुख्ता सबूत मिलने पर उसे हिरासत में लिया। उसके बाद पूछताछ में उसने हत्या का सच बताया और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कुएं से किशोरी का शव बरामद किया। शव भूसे की छाल से लिपटा हुआ था और किशोरी का मुंह दुपट्टे से बंधा हुआ था। 19 दिन बाद बेटी का शव मिलने की जानकारी पर घर वालों में कोहराम मच गया और स्वजन घटनास्थल पर पहुंच गए। सीओ रामप्रकाश ने भी गांव पहुंचकर छानबीन की। आरोपित दिनेश ने बताया कि एक साल से उसका किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उनके बीच मोबाइल फ़ोन पर हमेशा बातचीत होती रहती थी और अक्सर घर वालों से छिपकर मिलते रहते थे। प्रेमिका उससे मिलने हमेशा नलकूप आती थी जहां पर दोनों घंटों साथ रहते थे। इस बात पर किशोरी के घर वालों को संदेह हो गया था, जिस पर बेटी के लापता होने पर घर वाले ने दिनेश पर भगा ले जाने का शक जताया है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कैसे कोरोना संकट की कसौटी पर खड़ी है यूपी के योगी आदित्यनाथ की मार्कशीट। अर्थात उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम, उन्होंने कोरोना का जो खौफ है उसे जो है कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं अपनाई है और यहाँ पर कोरोना वायरस को कम नहीं फैलने दे रहे हैं। अर्थात कुछ ऐसा कर रहे हैं, शासन लागू किए हैं कि जिससे कि यूपी में कोरोना वायरस को नहीं फैलने दे रहे हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर हमारी कि पुलिस महकमे में धीरे धीरे सेंध लगा रहा है कोरोना संक्रमण। अर्थात ये जो कोरोना वायरस है ये धीरे धीरे से पुलिस कर्मियों पर भी फैल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पुलिस यहाँ पर सभी की देखभाल करती है और लॉकडाउन की वजह से ड्यूटी पर भी लगाई जाती है ताकि कोई लोग बाहर ना निकल सके। तो इस तरह से कोरोना वायरस जो कि महामारी है ये पुलिस वालों पर भी जोर शोर से फैल रही है। और नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर विकास सिंह ने ज़रूरतमंद गरीब बेसहाय लोगों को मास्क वितरित किए। अमन यात्रा फतेहपुर जन जागरण विकास समिति के प्रबंधक डॉक्टर विकास सिंह द्वारा नासेपीर और सादीपुर चौराहे की ज़रूरतमंद लोगों के बीच मास्क और सूखा राशन का वितरण किया। मौके पर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। मौके पर जन जागरण विकास समिति के युवा जिला अध्यक्ष अमित सिंह और राहुल सिंह गौर, अमित सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमित सिंह गौर ने लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर छिड़ी जंग में सभी गरीबों के साथ हैं, गरीबों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। मौके पर डॉक्टर विकास सिंह, अमित सिंह, राहुल सिंह सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है कि रोटी घर के सेवा संकल्प का कार्य अनवरत 33वें दिन भी रहा जारी। जनपद कोरोना संक्रमण से भले ही अछूता क्यों न हो, किंतु लॉकडाउन से लोगों की रोजी रोटी जरूर ठप हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर समूचे जनपद अपने अपने घरों के अंदर हैं, जैसे भोजन की भी समस्या मुंह बाएं खड़ी है। लोगों की इस समस्या को देखते हुए नारी स्मिता फाउंडेशन द्वारा संचालित रोटी घर लगातार 33 दिनों से
गरीब जो लोग हैं, असहाय ज़रूरतमंदों को भोजन एवं राशन देने का कार्य कर रहा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मोबाइल फूड वैन एवं रोटी घर फूड बाइकों से वितरित कार्य जारी रखा गया। संचालिका स्मिता सिंह ने बताया कि आज आबू नगर, कृष्ण बिहारी नगर, शादीपुर समेत अन्य स्थानों के 23 जरूरतमंद परिवारों में राशन का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि विगत 33 दिनों में कुल 1500 से अधिक परिवारों तक राशन पहुंचाया जा चुका है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक स्थलों पर एवं बस्तियों में पहुंचकर कोरोना वायरस भयावह बीमारी से बचाव के लिए भी जागरूक किया गया है। उन्होंने जनपद के संभ्रांत नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आसपास के जरूरतमंद परिवारों तक भोजन एवं राशन अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि जनपद में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। कहा है कि यदि आसपास के जरूरतमंद परिवारों तक भोजन एवं राशन अवश्य पहुंचाए, जिससे कि जनपद में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। कहा है कि यदि किसी प्रकार की किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या राशन की आवश्यकता हो तो वह रोटी घर परिवार से संपर्क कर सकता है। साथ ही फूड वैन के माध्यम से कोरोना सैनिकों और जरूरतमंद बस्तियों में पहुंचकर 1 सैकड़ा से अधिक लोगों को भोजन एवं जलपान वितरित किया गया। पीएम सीएम संबोधित 8 सूत्री ज्ञापन व्यापार मंडल के उप जिलाधिकारी को सौंपा। कणिका पर अब कानूनी शिकंजा, पुलिस ने 30 अप्रैल को थाने में पेश होने का थमाया नोटिस। लॉकडाउन 2 शहर से लेकर गांव तक दिखा व्यापक असर। अब सीएससी जिनके पास भी कॉमन सर्विस सेंटर है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी ये है कि उन लोगों ने कभी ना कभी या फिर पहले कभी ले रखा होगा, जैसे कि आधार कार्ड करेक्शन का काम अभी चल रहा था 2019 से पहले, बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। तो जिन्होंने भी मशीनें आधार करेक्शन की ले रखी हैं, उनका बहुत सारा सामान लेकर रखा है और उन्हें लगता है कि अब ये बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो है बंद करवा दिया था ये जो आधार अपडेशन हो रहे थे हर दुकानों में। लेकिन अब फिर से सरकार ने जो है इसको चालू कर दिया है, जिससे कि बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। सरकार ने बताया कि अब 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर कर सकेंगे आधार अपडेशन। सरकार का ये बड़ा ऐलान है। ग्रामीणों को आधार अपडेशन के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना होगा। अर्थात जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आधार कार्ड में लाइन लगाते हैं और बैंकों में जाकर टोकन लेने के लिए, हो सकता है कभी कभी तो दिन भर हो जाता था, फिर भी उन्हें टोकन नहीं मिल पाता था। तो इस तरह से सरकार ने जो है, यानी कि जो गरीब जनता लोग हैं उनके लिए भी आसानी हुई है, यानी कि उनके लिए भी सुविधा हुई है बहुत सारी। क्योंकि आधार अपडेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती भी है, क्योंकि आधार कार्ड जिसके पास होता है और सही नहीं होता है, थोड़ी सी भी करेक्शन के लिए, यानी कि उससे बहुत सारे लाभ जो होते हैं वो सरकार के गरीब लोगों तक या फिर लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सरकार ने जो है 20,000 जो कॉमन सर्विस सेंटर है तो वहाँ पर इनकी जो है अनुमति दे दी है, जिससे कि कॉमन सर्विस सेंटर उसका भी फ़ायदा होगा और ये जो लोग परेशान होते हैं इधर उधर उनका भी फ़ायदा होगा। तो ये बड़ी खबर है फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स, ये जो कोरोना वायरस है तो हमारे जो विश्व का कुछ आंकड़ा है तो कुल जो केस हैं कोरोना वायरस के वो 30,48,420 हैं। और अगर मौत की बात करें तो 2,10,539 मौतें हो चुकी हैं और स्वस्थ हुए लोगों की बात करें तो 9,16,986 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 10,08,88 मरीज जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर बात करें मौतें कितनी हो गई अमेरिका में तो 56,323 मौतें हो गई हैं। ये 28 अप्रैल 2020 का आंकड़ा है। और यहाँ पर जो स्वस्थ हुए लोग हैं उनकी संख्या है 1,37,465। और स्पेन की बात करें तो स्पेन में 2,29,422 केस जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। और स्पेन में जो मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से तो वह है 23,521। और स्पेन में जो स्वस्थ हुए लोगों की संख्या है वह है 1,20,832। और भारत की बात करें तो यहाँ पर 29,405 कुल कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से 931 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या है 6,647। यह 28 अप्रैल 2020 का आंकड़ा है। तो कुछ इस तरह से ये हमारी जो है खबर है, बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। और नेक्स्ट है हमारी खबर जो है, दिल्ली को नहीं मिलेगी हरियाणा की सब्जियां। अर्थात कोरोना वायरस महामारी के बीच हरियाणा और दिल्ली में विवाद इतना बढ़ गया है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली को होने वाली सब्जियों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही वह यह भी निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले सब्जियों और फलों के वाहनों को भी अब हरियाणा के रास्ते दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। हिमाचल से आने वाले ऐसे वाहनों को सोनीपत में ही रोक दिया जाएगा।
हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के सोनीपत कार्यालय ने इस बाबत अलग से आदेश जारी किया है। 53 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस पॉजिटिव, अर्थात ये जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इनमें भी कोरोना वायरस जो है फैल रहा है मरीजों के चलते, क्योंकि ये लोग मरीजों का इलाज करते हैं तो कोरोना वायरस पॉजिटिव जो लोग होते हैं तो उनके संपर्क में आते हैं, तो इस तरह से करके कोरोना वायरस जो है वो स्वास्थ्यकर्मियों पर भी फैल रहा है। ये आज की बड़ी खबरें थी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट खबरों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।